नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 10 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रूपये की राशि अंतरित करेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर हटाए। प्रदेश में मोन्था तूफान के प्रभाव से हुई फसल क्षति के लिए किसानों को मिलेगा कृषि अनुदान। प्रभावित किसान 2 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। और ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में समस्तीपुर के रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के विभिन्न ठिकानों पर की छापेमारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 10 लाख जीविका दीदियों के खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रूपये की राशि अंतरित करेंगे। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की 9,50,000 और शहरी क्षेत्र की 50,000 महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 14 दिसंबर तक सभी पात्र जीविका दीदियों के खाते में राशि अंतरित करना सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते में योजना की राशि भेजी जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में डेयरी का एक अलग विभाग बनाया जाएगा। पटना में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर आवारा घूमने वाली मवेशियों को प्रखंड स्तर पर रखने के लिए भी राज्य सरकार कार्ययोजना बना रही है। प्रदेश में पिछले दिनों मोन्था तूफान के प्रभाव से हुई फसल क्षति के लिए प्रभावित किसानों को कृषि अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि इसके लिए प्रभावित 12 जिलों में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। श्री यादव ने बताया, कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत जिन रैयत और गैर रैयत किसानों की फसलें 33% से अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रभावित किसान 2 दिसंबर तक अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रभावित जिलों में पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गयाजी, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर और सुपौल शामिल हैं। प्रदेश में जीविका दीदियां पिंक बस चलाएंगी। इसके लिए उन्हें ड्राइवर और कंडक्टर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इच्छुक जीविका दीदियों को शुरुआत में पटना या औरंगाबाद के ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंसधारी जीविका दीदियां 15 दिसंबर तक आवेदन कर सकती हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में वर्तमान में 100 पिंक बसें चल रही हैं। राज्य में राशन कार्ड से वंचित लाभुकों का विशेष शिविर लगाकर राशन कार्ड बनाया जाएगा। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रखंड स्तर पर शिविर लगाया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को खाद्यान्न की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने और खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न के लिए दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश की सभी पंचायतों में 90 दिनों के भीतर स्ट्रीट लाइट लगेगी। इसके अलावा 5000 से अधिक पंचायतों में पंचायती भवन का निर्माण भी जल्द किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक के बाद उन्होंने बताया कि अब तक 8 लाख से अधिक पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर हटा दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि UIDAI ने यह डेटा भारत के महापंजीयक कार्यालय तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिया है। एक रिपोर्ट।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि UIDAI ने ये डेटा भारत के महापंजीकीय कार्यालय तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी आधार नंबर कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दोबारा नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर यह आवश्यक है कि उसका आधार नंबर हटा दिया जाए ताकि पहचान में धोखाधड़ी या उस व्यक्ति को मिलने वाले फायदे पाने के लिए ऐसे आधार नंबर के बिना अनुमति के उपयोग पर रोक लगाई जा सके। इस बीच UIDAI ने आधार नंबर धारकों से कहा है कि वे मृत्यु पंजीकरण अधिकारी से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की मौत की रिपोर्ट माई आधार पोर्टल पर अवश्य सूचित करें। प्राधिकरण ने इस वर्ष की शुरुआत में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से माई आधार पोर्टल पर परिवार के सदस्य की मौत की रिपोर्टिंग नाम की सुविधा शुरू की थी। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मेंटेनेंस अभियान चलाया जाएगा। ऊर्जा सचिव सह बिजली कंपनी के CMD मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मेंटेनेंस का कार्य अगले वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच होने वाले पीक डिमांड से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने नई दिल्ली में सभी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव में जीते और हारे सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया है। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारणों की सीटवार समीक्षा शुरू कर दी है। 2 चरणों में होने वाली समीक्षा बैठक के दौरान हारी हुई 119 सीटों के उम्मीदवारों को बारी बारी से बुलाया गया है। समीक्षा का पहला चरण 30 नवंबर तक और दूसरा चरण 6 से 9 दिसंबर तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम 9.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बक्सर में दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। वहीं 1-2 स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। धुंध और ठंड में बढ़ोतरी के साथ ही प्रदेश के विभिन्न शहरों की हवा लगातार प्रदूषित हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत 17 शहरों की हवा प्रदूषित रही। इस दौरान 237 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ अररिया देश का सबसे प्रदूषित स्थान रहा। वहीं सासाराम का AQI 156, हाजीपुर का 148 और पटना का AQI 147 दर्ज किया गया। इस अवधि में 45 AQI के साथ किशनगंज की हवा सबसे स्वच्छ रही। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी ने सोनपुर और हाजीपुर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक पुराने और नए गंडक पुल पर यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था मेला समाप्ति होने यानी 10 दिसंबर तक लागू रहेगी। भारत वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। भारत दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले नई दिल्ली में 2010 में इन खेलों का आयोजन किया गया था। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। हमारे लिए ये गेम्स भारत में आयोजित हो रही है, इसलिए मुझे विशेष गर्व भी है, खुशी भी है। मोदी जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स सेक्टर बदल रहा है। पिछले 1 दशक में देश के अलग अलग 18 से अधिक सिटी में 22 से अधिक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। ये बता रहा है कि ये देश बड़ी टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड कप लेवल की गेम्स कराने के लिए अपनी क्षमता को दर्शा रहा है। तमिलनाडु के थेनी में खेले गए कूच बिहार ट्रॉफी एलीट ग्रुप मुकाबले में
तमिलनाडु ने बिहार को 1 पारी और 59 रनों से हरा दिया है। वहीं सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट के एलीट ग्रुप मुकाबले में भी बिहार को अपने पहले मैच में ही हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चंडीगढ़ ने बिहार की टीम को 6 विकेट से पराजित किया। मैच में कप्तान शकीलुल गनी ने 36 रन की पारी खेली। उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी ने 4 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाए। इधर राजस्थान के बीकानेर में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पटना की खुशी कुमारी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता है। खुशी ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में कुल 183 किलोग्राम उठाया। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की एक टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में समस्तीपुर जिले के रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र नाथ वर्मा के आवास और पटना स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 10 लाख रुपए से अधिक नकद के अलावा आभूषण और जमीन की 14 डीड बरामद की गई है। ईओयू पटना के पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद निगरानी थाना में मामला दर्ज किया गया था। पश्चिम चंपारण जिले की मझौलिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने पारस पकड़ी सरिसवा रोड पर वाहन जांच के दौरान 12 किलो चरस के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। बेतिया सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर की पहचान नेपाली नागरिक के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि जब्त चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। इंडोनेशिया का जकार्ता 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। उसने जापान के टोक्यो को पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश का ढाका 3 करोड़ 66 लाख की आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है। 33 में से 19 महानगरों के साथ एशिया का इस रिपोर्ट में दबदबा है। इनमें नई दिल्ली, कोलकाता और चीन का शंघाई भी शामिल है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, मेडिकल दाखिले के नाम पर 100 करोड़ ठगे, 2 गिरफ्तार। दैनिक जागरण लिखता है, एससी छात्रों को सालाना 2 लाख रुपए तक मिलेगी छात्रवृत्ति। प्रभात खबर ने बिहार बोर्ड के हवाले से लिखा है, आंसर की पर आपत्ति के लिए नई व्यवस्था लागू, अधिकतम 250 रुपए लगेंगे। दैनिक भास्कर अपनी विशेष खबर में लिखता है, टीआरई 4 दिसंबर में नहीं, 31 जिलों ने रिक्तियां ही नहीं भेजी। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में राबड़ी की न्यायाधीश बदलने की याचिका पर सीबीआई को नोटिस। आज अखबार के शब्द हैं, आईएएस संजीव हंस के करीबी ठेकेदार ऋतुश्री पर ईडी की कार्रवाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 10 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए की राशि अंतरित करेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा मृत लोगों के आधार नंबर हटाए। प्रदेश में मोन्था तूफान के प्रभाव से हुई फसल क्षति के लिए किसानों को मिलेगा कृषि अनुदान। प्रभावित किसान 2 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। और ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति मामले में समस्तीपुर के रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के विभिन्न ठिकानों पर की छापेमारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।